नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट चैप्टर 2। M3R5 का चैप्टर 2 है ये। जो कुछ आपके फ्लो चार्ट के सिंबल हैं, ओवल स्टार्ट स्टॉप करता है जो आपको प्रोग्राम शुरू और ख़त्म करता है, पहले पढ़ चुके पिछले चैप्टर में, फिर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। रेक्टेंगल प्रोसेस करता है, डायमंड डिसीजन लेता है, कंडीशनल बेस में होती हैं यस नो। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट देखता है, और एरो आपके फ्लो लाइन की जो बताते हैं डायरेक्शन कहाँ जा रही है स्टेप की। सर्किल कनेक्टर की तरह यूज होता है, फ्लो चार्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको 2 नंबर का फ्लो चार्ट बनाना, तो स्टार्ट आप ओवल से करेंगे, पैरेललोग्राम में रीड ए बी, रेक्टेंगल में सम करेंगे, और पैरेललोग्राम में प्रिंट सम करेंगे, और ओवल में स्टॉप कर देंगे। रूल्स क्या है इसके बनाने के? स्टार्ट स्टॉप हमेशा ओवल में होना चाहिए, और स्टेप टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, जो हमने एरो बना रखा है टॉप टू बॉटम का, और लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, ये भी एरो बना रखा। स्टेप को एरो से कनेक्ट करें, कंडीशन हमेशा डायमंड में, और 2 ब्रांच में यस नो करें। सिंबल प्रॉपर शेप और साइज में रखें, मतलब सिंबल प्रॉपर शेप और साइज में रखें, ये नहीं छोटा बड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फ्लो चार्ट क्लीन और सिंपल होना चाहिए। जैसे इवन ओड का चेक करने के लिए डायमंड से यस और नो का ओड, नो का ओड और इवन का यस दिखाएं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम का पिक्चर रूप है। एल्गोरिथम सम ऑफ 2 नंबर बनाना है जैसे, तो आप स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे, फिर ए बी रीड करेंगे, फिर सम में ए प्लस बी लिखेंगे, और प्रिंट में सम करेंगे और स्टॉप कर देंगे। ऊपर दिए गए सिंबल को सिंबल से ड्रा कर सकते हैं आप, ये आपको होमवर्क है। बेसिक एल्गोरिथम टाइप क्या है? सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, जो सिंपल स्टेप में और होते हैं बिना कंडीशन के। जैसे 2 नंबर का सम करना, ए ले लिया बी ले लिया, उनको सम कर दिया और प्रिंट कर दिया। डिसीजन बेस्ड जो होते हैं, जिनमें कंडीशन आधार होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं। जैसे इवन ओड चेक करना, जैसे एक नंबर लिया हमने एन, उसका डिवाइड मारा 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा तो वो है इवन, वरना वोड है। अगर इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, वरना एल्स मतलब होता वरना तो वोड प्रिंट कर दो। ठीक है। अब आइटरेटिव एल्गोरिथम क्या होते हैं? जब स्टेप्स को बार बार रिपीट करना हो लूप्स में, 1 से 10 तक जैसे नंबर आपको लिखने हैं, जैसे आपको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं लूप का। मतलब जैसे आई बराबर आपने 1 ले लिया, रिपीट में आपने डाला आई छोटा है 10 से, जब तक या बराबर नहीं हो जाता 10 के, तब तक आप प्रिंट आई करो। और उसके बाद आपने लिख दिया कि आई में +1 कर दो, तो क्या होगा? पहले 1 होगा, 1 छोटा है 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 में 1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 चेक होगा, 2 भी छोटा है, फिर 1 प्लस हो जाएगा 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, 9 जब होगा फिर देखेगा 9, 10 जो होगा 10 हो जाएगा, +1 हो गया, फिर 10 इसके बराबर है, छोटा तो नहीं है मगर बराबर है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। जब 11 की बारी आई तो 11 रुक जाएगा, क्योंकि 11 ना ही बराबर है और ना ही छोटा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है एल्गोरिथम के? जैसे एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल, ए और बी के वैल्यू आपस में बदलने के लिए। जैसे रीड ए बी, जैसे हमें ए बराबर 5 था और बी बराबर 8 है, इनकी वैल्यू को हमें ए बराबर 8 करना और बी बराबर 5 कैसे कर सकते हैं? पहले ए बी लेंगे हम लोग, ले लिया। अब एक वेरिएबल ले लेंगे, टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल ले लिया TMP, उसमें हमने वैल्यू को डाला ए, तो ए का जो है ना वो खाली हो चुका, वो टेम्प में ए की वैल्यू चलेगी, ए इस समय वेरिएबल खाली है, बी में बी की है, और ए का खाली हो गया तो हमने बी में ए की वैल्यू डाल, ए में बी की वैल्यू डाल दी, तो अब बी खाली हो गया। टेम्प भरा है समय और ए भरा है आपका, टेम्प में आपका ए है और ए में आपका बी है, मतलब एक तो काम हो गया, बी में ए आ गया, मगर अभी ए में बी नहीं आ पाया है, मगर ए में बी आ चुका है, मगर ए में बी नहीं आया है। ठीक है। अब जब यहाँ पे बी ए में आ चुका है तो बी खाली हो चुका है, बी में आपने टेम्प बराबर कर दिया, जो ए की वैल्यू टेम्प में थी, अब वो ए की वैल्यू बी में आ चुकी है, जब वो बी में आ चुकी, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे स्वैप हो गई वो वैल्यू, ए में आ गया 8 आपका, बी में आ गया 5। ठीक है। समेशन नंबर मतलब जोड़ना, एन नंबर को टोटल निकालना। जैसे तो रीड में एस, एक नंबर लिया आपने, उसमें सम किया 0, रिपीट किया आपने एन टाइम्स, मतलब लूप चला रहे एक तरफ से आप, रीड कर रहे हैं एक्स नंबर को और सम कर रहे हैं उसी सम वेरिएबल के साथ, एक्स नंबर को आप जोड़ रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं उसी सम को। तो ऐसे क्या होगा? जब आपका पहले यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे आया रीड नंबर एक्स एन था, तो एन टाइम्स गया, उतने टाइम चलेगा, और एक्स वैल्यू को रीड कर रहा है, तो पहले यहाँ पे 5 वैल्यू यहाँ गई, वो है सब में जुड़ के यहाँ ऐड हो गई, फिर आपकी 10 वैल्यू गई, फिर वो जुड़ गई, फिर आपकी 15 गई, तो ऐसे करके फिर डायरेक्ट जब पूरा वो खत्म हो गया लूप, तब आपका प्रिंट हो गया एक साथ 30। ठीक है। अब कुछ आपके 40 क्वेश्चन हैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती है, वो एल्गोरिथम है।
फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करके बनाया जाता है। तो फ्लो चार्ट हो गया आपका। एल्गोरिथम की तीन विशेषताएं: फाइनाइट स्टेप होनी चाहिए, क्लियर और एम्बिजीनियस होने चाहिए, और इनपुट आउटपुट डिफाइंड होना चाहिए। फ्लो चार्ट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? ओवल स्टार्ट स्टॉप के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए, डायमंड डिसीजन के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट, और एरो फ्लो के लिए। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल का क्या मतलब है? डायमंड का मतलब है डिसीजन लेना, यस और नो, ट्रू फॉल्स दिखाना, ठीक है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में अंतर क्या है? एल्गोरिथम टेक्स्ट फॉर्म में होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम के रूप में, ठीक है। और सिक्वेंशियल एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जिसमें स्टेप एक के बाद एक बिना किसी कंडीशन या लूप के एग्जीक्यूट होती हैं, वो सिक्वेंशियल है, मतलब लगातार। डिसीजन बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जिसमें किसी कंडीशन के आधार पर अलग अलग एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। आइटरेटिव, जिसमें कुछ स्टेप बार बार रिपीट होती हैं, मतलब लूप मान लो तब से। स्वैपिंग क्या है? दो वेरिएबल की वैल्यू को आपस में बदलने की प्रक्रिया स्वैप कहलाती है। समेशन एल्गोरिथम का यूज किस लिए होता है? किसी गिवन सेट ऑफ नंबर का टोटल निकालने के लिए समेशन एल्गोरिथम यूज होता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसी होती है? नंबर को बार बार दो से डिवाइड करके रिमाइंडर कलेक्ट करना, ठीक है। दो से डिवाइड मारते चले जाओ और रिमाइंडर कलेक्ट करते रहो, उसे बाइनरी कन्वर्जन कहते हैं। डेसिमल थे। रिवर्स एल्गोरिथम क्या होता है? किसी इंटीजर को के डिजिट को उल्टा करके नया नंबर बनाना, जैसे 1 2 3 है तो 3 2 1 कर देना। फैक्टोरियल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन, मतलब नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, जैसे एन उल्टा आई, जैसे फैक्टोरियल साइन होता है। जैसे आप 1 × 2 × 3 डॉट 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 इंटू एन, एन मतलब हो गया इन्फिनिटी तक चला गया ये, तो वो नेचुरल नंबर का वो हो गया फैक्टोरियल, ठीक है। एन वो वैल्यू है जो यहाँ पे आपने सोची होगी, जैसे 5 होगा तो 5 तक चला जाएगा ये, उसका टोटल मल्टीप्लाई एक साथ ऐड करके आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। फिबो फिबोनेक फिबोनेकी सीरीज क्या है? सीरीज जिसमें ए हर नया टर्म पिछले दो टर्म के सम के बराबर हो, उसे कहते हैं ये, ठीक है। जीसीडी क्या है? ग्रेट कॉमन डिवीजर, दो नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है उसे ग्रेट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, जीसीडी। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो सिर्फ एक या खुद से डिविजिबल हों, बंद से या खुद से। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है एग्जीक्यूट। लिंकर क्या करता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़कर सिंगल एग्जीक्यूटेबल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल बनाता है। लोडर क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करके रन कराता है। टेस्टिंग क्या है? प्रोग्राम में एरर और बग्स को ढूंढने की प्रोसेस को टेस्टिंग कहते हैं। डिबगिंग क्या है? प्रोग्राम से एरर को फिक्स करने की प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? प्रोग्राम के वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्लो चार्ट का सबसे एडवांटेज क्या है? प्रॉब्लम को ईजी और क्लियर तरीके से समझाने में मदद करता है। फ्लो चार्ट का एक एडवांटेज लिखिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फ्लो चार्ट बहुत बड़ा और मेसी हो जाता है, मेसी माने बहुत भारी। एल्गोरिथम का एडवांटेज, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लियर तरीका देता है। और एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज, नेचुरल लैंग्वेज में होने से एम्बिग्यूटी हो सकती है, मतलब दिक्कत हो सकती है। सूडो कोड क्या है? सिंपल इंग्लिश में लिखा गया एल्गोरिथम जैसा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीटेशन का यूज होता है, ठीक है। ड्राई रन क्या है? पेपर पर मैन्युअली एल्गोरिथम के स्टेप रन करके आउटपुट चेक करना। इन्फिनिटी लूप क्या है? ऐसा लूप जो कभी ख़त्म नहीं होता। फ्लो लाइन्स का उपयोग स्टेप के बीच में डायरेक्शन दिखाने के लिए। एल्गोरिथम इनपुट आउटपुट क्यों जरूरी है? इनपुट के बिना डाटा नहीं मिलेगा और आउटपुट के बिना रिजल्ट नहीं दिखेगा। टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट क्यों प्रेफर किया जाता है? ये रीडेबल होता है, लॉजिकल होता है, समझने में आसान होता है। स्टार्ट और स्टॉप क्यों मैंडेटरी है? प्रोग्राम के स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और प्राइमरी नंबर एल्गोरिथम में फ्लैग क्यों यूज होता है? यह बताने के लिए कि नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। डिसीजन बॉक्स से कितने आउटपुट निकलते हैं? जनरली दो, यस और नो। फ्लो चार्ट किस लैंग्वेज में बनाया गया? यह किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सल सिंबल का यूज करता है, ठीक है। एल्गोरिथम के तीन रूल: स्टेप फाइनाइट होनी चाहिए, स्टेप क्लियर और लॉजिकल होनी चाहिए, हर स्टेप एम्बिग्यूनियस होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर
इंट्रोडक्शन इंट्रो टू पाइथन। ठीक है, थैंक यू।